प्यारे बच्चों, क्या हाल है। आज फिर से मैं एक नया चैप्टर पे आ गया हूँ। एक्सरसाइज का नाम है बहुपद, और बहुपद में कौन सा एक्सरसाइज है 2.3। चलिए बच्चों, अब इससे हल करते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है 2.1 का। पहला क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना। बच्चों, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना। आप लोग पहले भी बच्चे क्लास में 9th में पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे कि भाग देने का तरीका क्या था। वहाँ भाग देने का तरीका, अगर सिंपल सा मैं एक अंक लूँ, 9 को भाग देने के लिए 2 से लगाते थे, तो 2 को 4 बार पढ़ेंगे, 2 चौके 8, 1 बच गया, ये बच्चों शेष बच जाता था। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हमको ये भी भाग देना है, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये होगा कि यहाँ पे भाग देने पे या तो ये 2 का पहाड़ा पर हो, या तो 8 आ जाए, या तो 2 का पहाड़ा पर हो, या तो 9 आ जाए, या तो 9 से कम। ये तो हम भाग देने की तरीका से पढ़े थे, बच्चे में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इसको पहला अंक को पूरा ना पड़ेगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब पहला भाग देते हैं। gx को px से भाग देना है, तो gx वैल्यू x² - 2 को भाग देना है प्यारे बच्चों किससे, x² - 3x² प्लस 5x - 3 से भाग देना है। यहाँ याद रखना ये चीज़, ये जो पहला अक्षर है, यहाँ पहला जो है ये x², इसको ऐसे अंक से हमको गुना करना है कि x पावर 3 आ जाए। तो इतना दिमाग अंदाजा लगाएंगे प्यारे बच्चों कि x पावर यहाँ 2 है, पुराना 3 है, तो सिर्फ x से गुना कर देंगे। चूंकि गुना में पावर 1 है, गुना में पावर 2 है, तो टोटल जुट जाएगा, तो x पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, क्या करेंगे हम, x², ये जो पहला अंक है, इसको इससे गुना करेंगे x के साथ। x पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ 2, गुना में 1 जैसा बेस है, तो ये पावर जुट जाएगा। x पावर कितना हो जाएगा, 3। 8 क्लास में आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, a का पावर m गुने a का पावर n। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ बेस 1 जैसा है, गुना में बेस 1 जैसा रहेगा, तो पावर ऊपर वाला क्या होता था, जुट जाता था, a का पावर m प्लस n। सेम इसी प्रकार से यहाँ होगा, यहाँ भी x, यहाँ भी x, और गुना में है, तो बेस 1 जैसा है, तो पावर ऊपर वाला क्या होगा, जुट जाएगा। 2 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों, ये जो x² है, इसे हम x जो है, इसे x² के साथ गुना करेंगे, तो x पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब घटाते हैं। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, चिन्ह बदल जाएगा और ये 1 जैसा कट जाएगा। अब प्यारे बच्चों, यहाँ -3x² है, इसको रख देंगे क्योंकि इसका पावर ज़्यादा है, इसलिए जिसका पावर ज़्यादा उसे पहले लिखेंगे। 3x², और उसके बाद ये 2x प्लस में है, अब 5x प्लस में, दोनों जुड़ जाएगा, 5 2 7x हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब ध्यान देने वाली बात है, मैं पहले चिन्ह पुराना माइनस, तो यहाँ चिन्ह माइनस पुरा देंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब 3 पुराना है, तो यहाँ 3 से गुना करेंगे, 3 कुछ नहीं तो 1, 3 एकम 3 हो जाएगा, तो -3 हो गया। अब प्यारे बच्चों, हमें x पावर 2 पुराना, x पावर 2 ऑलरेडी पहले से ही लगा हुआ। जब पहले से x लगा ही है, यहाँ पे है x², तो हमें यहाँ x से गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ गुना करेंगे, 3 को x² से गुना करेंगे, 3x², और ये माइनस, अब माइनस हो जाएगा प्लस, 3 दूना 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए घटाते हैं, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, 7x को जैसे के तैसे लिख देंगे, यहाँ से -6, अब -3, -9 हो जाएगा। अब बच्चों आप देखिए, यहाँ x² है, यहाँ हमारा पुराना कितना है, सिर्फ x। ये कभी नहीं संभव हो सकता, क्योंकि यहाँ x पावर 2 है और x पावर 1 पुराना है, ये नहीं हो सकता है। इसलिए ये प्यारे बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो ये भाग इसका हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। तो ये शेषफल हो गया 7x - 9, और x - 3 जो है, ये इसका भागफल हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या हो प्यारे बच्चों, तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब 2 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया x² + 1 - x, तो इसको सही कर लेते हैं। x² - x + 1, क्योंकि पहले x² होगा फिर x होगा, ये x बाद में कर दिया, हम पहले कर लिए हैं। चलिए भाग देते प्यारे बच्चों, x² - x + 1 को x पावर 4 + 3x² प्लस 4x और प्लस 5, इससे गुना करते भाग देते हैं प्यारे बच्चों। x पावर 4 पुराना, x पावर 2 है, x पावर 2 से गुना करें, x पावर 2 x पावर 2, x पावर 4 हो जाएगा टोटल, और माइनस प्लस माइनस x को x² से गुना करेंगे, तो यहाँ x पावर 3 हो जाएगा। और उसके बाद प्यारे बच्चों 1 है, 1 को x² से गुना करेंगे
तो प्लस एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, माइनस प्लस माइनस। अब ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये दोनों कट जाएगा एक जैसा है तो, ठीक है। अब यहाँ एक्स पावर 3 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या बताए थे कि जिसका पावर ज़्यादा रहेगा उसे पहले लिखेंगे। तो एक्स पावर 3 पहले ज़्यादा है इसलिए इसको पहले लिखा जाएगा एक्स पावर 3। उसके बाद पावर ज़्यादा किसका है तो एक्स स्क्वायर को ज़्यादा है, तो प्लस 3x स्क्वायर लिखा जाएगा। अब फिर यहाँ से देखिए ये एक्स माइनस में, ये एक्स प्लस में है, 4x में एक एक्स जाएगा तो माइनस 3x बचेगा, सॉरी प्लस 3x बचेगा। अब प्यारे बच्चों में x पावर 3 पुराना है जो कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो प्यारे बच्चों यहाँ सिर्फ प्लस x से हम गुना कर देंगे तो x गुना एक्स स्क्वायर, तो x पावर 3 हो जाएगा, यहाँ 2x यहाँ 1x 3x हो जाएगा, माइनस x गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस x को 1 से गुना करेंगे सिर्फ x रह जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा एक जैसा है। तो प्यारे बच्चों 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर टोटल हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ माइनस एक्स और 3x में से 1x जाएगा तो प्लस 2x ही बचेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब ये लास्ट में 5 लिख देंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे 4x स्क्वायर पुराना है, तो चूंकि एक्स स्क्वायर और डी लगल है तो यहाँ पे एक्स का कोई काम है नहीं, इसलिए सिर्फ 4 से गुना कर देंगे, 4 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 4x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 4x यहाँ से हो जाएगा गुना करने के बाद, फिर प्लस 4 एकम 4 हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों चिन्ह बदल देते हैं और यहाँ से ये कट जाएगा। देखेंगे प्यारे बच्चों ये 4x प्लस में 2x प्लस में 6x हो जाएगा, अब 5 में से 4 गया तो प्लस 1 बचेगा, यही प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा शेष हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ये भागफल हो जाएगा। प्यारे बच्चों उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसमें कहीं कोई समस्या हो आप कमेंट में लिखिए कि यहाँ पे कहाँ आपको दिक्कत हो रहा है, जहाँ भी प्रॉब्लम होगा उसे फिर से एक बार बताया जाएगा, एक बार फिर से नया वीडियो बना के। चलिए इसको बनाते हैं प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर बाद में है लेकिन पहले किया जाएगा इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2, इसे भाग देना है प्यारे बच्चों किसके साथ, एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 के साथ भाग देना है, ठीक है। चलिए अब भाग देते हैं एक्स पावर, सबसे पहले ये कि यहाँ प्लस पुराना यहाँ माइनस है तो माइनस से गुना कर देंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। एक्स पावर 2 लेकिन पुराना 4 है तो एक्स पावर 2 से गुना कर देंगे, एक्स पावर 2 एक्स पावर 4 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, ये खत्म। अब यहाँ से क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस में है, क्योंकि हमने बता दिया था पहले ही कि जिसका पावर ज़्यादा रहेगा उसको पहले लिखेंगे, तो 2x स्क्वायर पहले हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ से में 2x स्क्वायर पुराना है प्यारे बच्चों, तो चिन्ह यहाँ माइनस है लेकिन पुराना प्लस है, तो माइनस से गुना कर देंगे 2 से, माइनस 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस ये दोनों एक जैसा है कट जाएगा, माइनस 5x और प्लस 4 यही आपका प्यारे बच्चों शेष हो जाएगा, और ये हो जाएगा भागफल, ये हो जाएगा भागफल। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, एक बार आप लोग प्रॉपर तरीका से देख लीजिए, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो आप लोग हमें कमेंट करेंगे, उसे फिर से बताया जाएगा। चलिए अब बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ ये ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है पहले बहुपद से, यानी पहला बहुपद ये दूसरा बहुपद ये, इसमें पहला बहुपद ये है दूसरा बहुपद ये, बीच में कोमा है बच्चों, पहला बहुपद ये दूसरा बहुपद ये है, ठीक है। तो लिखा गया है कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दें तथा जांच करें कि ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो आसान भाषा में समझेंगे कि अगर ये भाग देने पर भागफल 0 आ जाएगा तो गुणनखंड होगा, और भागफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। ये आसान तरीका से बनाया जाएगा इस क्वेश्चन को। चलिए बच्चों ध्यान देंगे, पहला बहुपद टी स्क्वायर माइनस 3, इसको भाग देना है दो टी का पावर 4 प्लस 3 टी का पावर 3 माइनस 2 टी का पावर 2 माइनस 9 टी माइनस 12। इसे हल करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ 2 पुराना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 2 को 1 से गुना करेंगे यानी 2 एकम 2 हो गया। अब टी का पावर 4 पुराना है और टी का पावर 2, तो टी का पावर 2 से गुना कर देंगे, टी का पावर 2 टी का पावर 2 टी का पावर 4 हो जाएगा, और माइनस यहाँ से 3 दूना 6 टी स्क्वायर के टी स्क्वायर रह जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा माइनस प्लस, ये दोनों कट जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ देखिए हम क्या बताए थे कि जिसका पावर ज़्यादा रहेगा उसे पहले लिखेंगे,
यहाँ 3t का पावर ज़्यादा है तो इसको पहले लिख दिया जाएगा 3t का पावर 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ 6t का स्क्वायर और यहाँ माइनस 2t स्क्वायर, तो 6t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर जाएगा तो प्लस 4t स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब 3 लगाना है, यहाँ से प्लस 3 से गुना कर दिया जाएगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा। t का पावर 3 पुराना है, एक t से गुना कर देंगे तो t का पावर 2 और t का पावर 1, टोटल हो जाएगा 3t का पावर 3। अब माइनस हो जाएगा 3 तिया 9t। चलिए प्यारे बच्चों माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ से हम बताए थे कि जो पावर ज़्यादा रहेगा उसे पहले लिखेंगे। t का पावर 1 है, यहाँ t स्क्वायर है तो t स्क्वायर को पहले लिखेंगे, यानी 4t स्क्वायर और 9t प्लस में है और 9t माइनस में है, ये दोनों कट जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ से भी कट सकता है और माइनस 12 याद रखेंगे, जरूरी नहीं कि यहीं से कटा जाए, आप यहाँ से भी काट सकते हैं अगर सेम डिजिट रहेगा तो, ठीक है, चिन्ह अलग होना चाहिए। चलिए अब यहाँ 4t स्क्वायर पुराना बच्चों तो प्लस 4 से गुना कर देंगे, 4 एकम 4t स्क्वायर ऑलरेडी लगल है तो 4t स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 4 तिया 12 हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये होगा माइनस, यहाँ पे प्यारे बच्चों माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कट गया। बताइए बच्चों क्या है, 0 आ गया ना, लिखेंगे चूंकि शेष 0 है, चूंकि शेष फल 0 है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। ये लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, देख लीजिए भाषा, यहाँ भाषा लिखी गई है, क्या लिखे हैं, शेष पर, चूंकि यहाँ 0 आ गया है तो लिखेंगे शेष पर 0 है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। इस प्रकार से ये बनाया जाएगा। चलिए बढ़ते प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन की ओर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है x पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, ये देख रहे पहला बहुपद। चलिए इसको भाग देंगे इससे, 3x का पावर 4 प्लस 5x पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको भाग देना प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ जगह नहीं ऊपर लिखते हैं, यहाँ x पावर 3 पुराना, सबसे पहले 3 पुराना तो 3 से गुना कर देंगे, x पावर 4 पुराना, x स्क्वायर ऑलरेडी लगल है तो x पावर 2 से गुना नहीं कर देंगे, देखिए x पावर 2 x पावर कितना हो जाएगा 4 और 3 एकम, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 1 को 3 से गुना करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ अब 3x स्क्वायर को 3x से गुना करेंगे, 3 तिया कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, x स्क्वायर गुना x पावर 3 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ 1 है, 1 को 3 से गुना करेंगे, 3x स्क्वायर जैसे के तैसे, ये माइनस माइनस माइनस। अब प्यारे बच्चों ये दोनों एक जैसा कट गया, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ प्यारे बच्चों 9x पावर 3 अब 5x पावर 3, ये 9x पावर 3 माइनस में है तो 5 में 9 में से 5 गया तो माइनस 4x पावर 3 बच जाएगा। यहाँ x स्क्वायर कितना, 3x स्क्वायर और 7x स्क्वायर दोनों जुट जाएगा, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस 10x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2x। प्यारे बच्चों अब हमको माइनस पुराना है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे, अब 4 पुराना है तो 4 से गुना कर देंगे, x पावर 2 है, x पावर 3 हमारा पुराना तो 1 से गुना कर देंगे, 1 और 2x टोटल कितना हो जाएगा माइनस 4x पावर 3, अब प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4x हो जाएगा। चलिए माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये एक जैसा है कट जाएगा, 12x प्लस में है और 10x स्क्वायर यहाँ से, तो यहाँ ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। 12x स्क्वायर में 10x स्क्वायर जाएगा तो सिर्फ 2x स्क्वायर बचेगा और यहाँ से ये 4x प्लस में 2x प्लस में प्लस 6x हो जाएगा। अब प्लस लास्ट में क्या बचा हुआ था, प्लस 2। प्यारे बच्चों अब देखिए में 2 पुराना है तो प्लस 2 से गुना कर देंगे, x स्क्वायर ऑलरेडी लगा हुआ है ना, तो चलो यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 2 तिया 6x प्लस 2 एकम 2 माइनस माइनस माइनस, ये पूरा क्या हो गया कट गया, आया कितना 0, तो लिखेंगे चूंकि शेष, फिर से ध्यान देंगे, चूंकि शेष फल कितना है, शेष फल 0 है, इसलिए क्या लिखेंगे, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड
हैं। इस तरीका से बनाया जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए बनाने दिया जा रहा है, आप इसे बनाएं। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, तो माइनस ध्यान देंगे, √5/3 को हम लिख सकते हैं x - 5/√3, क्योंकि बच्चों आप बताइए यहाँ 0 रख देंगे तो x से ही रखेंगे तो माइनस उधर जाके प्लस में, यहाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और यहाँ जो -√5/3 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + √5/3, ये लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे अब बच्चों, दो हमारा शून्यांक क्या आया गुणनखंड के रूप में, तो एक आया x - √5/3 और दूसरा आया है x + √5/3। दो शून्यांक दो गुणनखंड के रूप में आ गया। आप देखेंगे बच्चों यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ √5/3, यहाँ भी √5/3 है। बस अंतर ये है कि एक माइनस में है और दूसरा प्लस में है। आप लोग फार्मूला याद किए होंगे, a - b × a + b, एक प्लस में एक माइनस में रहेगा तो इस कंडीशन में a² - b² के रूप में तोड़ते थे, याद है। चलिए इसी रूप में तोड़ेंगे। बताइए बच्चों, x यहाँ a² - b² पे टूट जाएगा, a² मतलब x का स्क्वायर और -b² यानी √5/3 का होल स्क्वायर। बताइए बच्चों, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, अब क्या हो जाएगा, x² - 5/3, ठीक है। अब बच्चों बताइए बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसके नीचे कुछ क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, और 3 और 1 का लघुत्तम 3 हो जाएगा। यहाँ से 3 एकम 3 और x² से गुना करेंगे, 3x² और -5 बराबर 0। अब बउआ ये जो है 3 गुना में, इधर भाग में, उधर जाके गुना में, 3 को 0 से गुना करेंगे। चलिए क्या आ गया हमें यहाँ पे, ये चेक कीजिए, x² - √5/3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, बचा क्या प्यारे बच्चों, x²। अब यहाँ से x² - 5/3 लघुत्तम लेके हमें फाइनल क्या रिजल्ट आ गया बच्चों, x² - 3x² - 5। अब इसे भाग देकर देखते प्यारे बच्चों, 3x² - 5 को भाग देंगे किससे, तो इससे। तो चलिए बच्चों यहाँ x² से गुना करते हैं तो हो जाएगा 3x², 3x का पावर 4 और -5x²। चलिए प्यारे बच्चों घटा देते हैं, ये खत्म हो गया। अब यहाँ से 6x का पावर 3, क्योंकि पावर ज़्यादा इसका था इसलिए पहले लिख दिए हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ देखेंगे प्यारे बच्चों 2x² माइनस में है और 5x² प्लस में है, इसके साथ घट जाएगा तो बचेगा क्या, +3x²। चलिए प्यारे बच्चों हमको 6 पुराना है तो +2x से गुना कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 2 × 3 = 6, x² और x को गुना करेंगे x⁻3 माइनस 5 दूना 10x। चलिए प्यारे बच्चों माइनस प्लस ये खत्म हो गया। 3x² को पहले लिख दिया जाए क्योंकि पावर ज़्यादा है इसका। अब यहाँ 10x माइनस में और 10x प्लस में, ये दोनों कट गया, माइनस कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। 3x² यहाँ ऑलरेडी लगा है, 3x² यहाँ भी लगा है, तो कुछ नहीं +1 से गुना कर देंगे, 3x² -5 और यहाँ प्लस माइनस खत्म, ये हो गया 0, यहाँ 0 आ गया। अब प्यारे बच्चों हमारे पास जो नया बहुपद आया है वो क्या आया है, 2x² + 2x + 1 बराबर क्या लिख लेंगे, 0। याद कीजिए बच्चों, द्विघात बहुपद का गुणनखंड के रूप में इस्तेमाल करते थे, इसका भी गुणनखंड किया जाएगा। तो पहला को अंतिम से गुना करेंगे, x² को 1 से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। बीच वाला 2x को इस तरीक़ा से लिखना था हमको कि गुना करने पे ये x² आ जाए और जोड़ने घटाने पे इतना ही रह जाए। तो ये 2x² को हम x + x लिखेंगे, x गुना x x² हो जाएगा, x + x 2x हो जाएगा, यानी ये 2x को हम x + x लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, x² प्लस ये 2x को हम लिखें x + x + 1 बराबर 0। ये 2 और ये 2 में कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे, x + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे +1 ले लेंगे कॉमन, x + 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों, 0। अब x और 1 को एक बार लिख देंगे,
x प्लस 1, ये दोनों एक ही जैसा है तो x प्लस 1 ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बराबर 0, 2 शून्यांक प्यारे बच्चों आ गया है यहाँ पे, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। हमें अन्य शून्यांक ज्ञात करना था ना, तो पहला शून्यांक क्या है प्यारे बच्चों? पहला शून्यांक तो इसमें आ ही गया था ना, ये 3x² - 5। और दूसरा शून्यांक क्या है प्यारे बच्चों? दूसरा शून्यांक है ये x प्लस 1 और तीसरा शून्यांक भी x प्लस 1। यही प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन बच गया 4 नंबर। ये 4 नंबर आप बच्चों खुद से बनाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और वो क्वेश्चन अगले क्लास में बता दिया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।